हेलो इन्वेस्टर्स, गोल्ड इज ट्रेडिंग अराउंड 1,25,000 ऑड लेवल्स और सिल्वर ट्रेड कर रहा है 1,50,000 प्लस लेवल्स के ऊपर। ऐसे में गोल्ड एंड सिल्वर में हमको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, आइए जानते हैं एक एनालिसिस के थ्रू, जिसमें हम डिफरेंट एसेट क्लासेस का एनालिसिस करेंगे और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ यदि हमको पैसा लगाना है तो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक रिटेल इन्वेस्टर के पास में 4 इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी एज इन कैपिटल मार्केट, सेकंड इज कमोडिटी जिसको हम गोल्ड एंड सिल्वर के नाम से जानते हैं, थर्ड इज डेट मार्केट लाइक बैंक में एफडी करना या बॉन्ड्स खरीदने के बराबर, और अगला ऑप्शन होता है रियल इस्टेट। इन सब में से अलग अलग समय पे एसेट क्लासेस अलग अलग रिटर्न जनरेट करते हैं। ऐसे में हमें किस एसेट क्लास पे इन्वेस्ट करना है और हमें किस एसेट क्लास से एग्जिट करना है, ये जानने के लिए हमको डिफरेंट एसेट क्लासेस का रेशियो एनालिसिस करना चाहिए। जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस का, तो हमें पता चलता है कि कौन सा एसेट क्लास ल्यूक्रेटिवली अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और कौन सा एक्सपेंसिव है। इस वीडियो में हम 2 एसेट क्लासेस, इक्विटी जिसको हम निफ्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और गोल्ड जिसको हम कमोडिटी बोलते हैं, हम इन 2 एसेट क्लासेस का एनालिसिस करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही समय है गोल्ड या फिर निफ्टी में इन्वेस्ट करने का। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं एक चार्ट जो है गोल्ड और निफ्टी का रेशियो चार्ट। इस चार्ट पे आप देख सकते हैं पिछले 10 से 15 सालों के अंदर गोल्ड एंड निफ्टी के रेशियो चार्ट ने यहाँ पर पहली बार हाई बनाया था, इसके बाद एक बड़ा फॉल था। सेकेंड टाइम 2019-20 के अराउंड इसने हाई क्रिएट करा था और फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। हम अगेन थर्ड टाइम इन 2025 हम इसी टेरिटरी के अंदर वापस पहुंच गए हैं। दैट मीन्स कि हमने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर चुका है और हम जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पॉइंट के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ से यदि हम देखें हाईएस्ट पॉइंट की दूरी, तो वो 8-10% से ज़्यादा की नहीं है। ऐसे में क्या ऑप्शंस हमको समझ में आते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट के, तो इस तरह से जब जब मार्केट प्ले करता है या रेशियो चार्ट प्ले करता है, तो एक इन्वेस्टर के पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन जो प्ले कर सकते हैं वो ये है कि या तो मार्केट से मतलब हमारा निफ्टी से रिलेटेड है, या तो निफ्टी यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़े और गोल्ड यहीं की यहीं स्टेबल रहे। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कि गोल्ड स्टेबल रहे और निफ्टी एक बड़ा मूव दे आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर। दैट इज वन ऑप्शन। द सेकेंड ऑप्शन इज कि यदि निफ्टी मूव नहीं देता है, निफ्टी यहीं की यहीं स्टेबल रहता है या निफ्टी में एक छोटा मोटा डाउन साइड भी मिलता है हमें, तो गोल्ड एक बड़ी मंदी दिखाए। सेकेंड ऑप्शन, गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी मंदी आएगी या नहीं आएगी, या फिर निफ्टी में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी, ये आइडेंटिफाई करेंगे हम टाइम के साथ में। बट इन दोनों ही सिनेरियो के अंदर हमें हमारा इन्वेस्टमेंट को कमोडिटी से इक्विटी की तरफ मूव करना लुक्रेटिव लगता है। आपका क्या व्यू है गोल्ड एज एन कमोडिटी को लेके और इक्विटी को लेके? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, गोल्ड में या इक्विटी में, और हमें समय बताएगा कि क्या एसेट क्लास आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को।